मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSc ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोग के लिए सीटेट का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं एसएसटी का। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का एसएसटी का, इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का वीडियो वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट 2024 के लिए, जनवरी 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें आप लोग जो है वह 60 प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि 20 नंबर जो है वह आप लोग को CDP के माध्यम से देखने को मिलता है और 40 नंबर जो है वह कंटेंट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। तो ये सभी मिलाकर 40 नंबर रहता है और 20 नंबर जो है वह इसी समय से आप लोग को CDP में देखने को मिलता है, यानी 60 नंबर टोटल आता है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 31 नंबर से स्टार्ट होता है, 30 नंबर CDP रहता है, उसके बाद जो है वो कराते हैं, यानी SST सिर्फ करा रहा है। अगर आप लोग को CDP का वीडियो या हिंदी लैंग्वेज का भी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कुरानों या पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं की भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में, चलिए इसको जूम करके थोड़ा ऑप्शन को बढ़ा लेते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, एक में मुमताज़ अली, सेकंड दिया हुआ है बेगम अनीस किदवई, थर्ड ऑप्शन है हजारा बीबी इस्माइल और 4 है बेगम रुकवैया सखावत हुसैन। तो 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से आप लोग सही ऑप्शन का चयन करेंगे कि किसने कहा था कि जो पुनर्व्याख्या करके मुस्लिम महिलाओं का भी अधिकार होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुमताज़ अली, यानी मुमताज़ अली ने यह व्याख्या किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो 1873 में जो जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह किस पर निर्भर है? ऑप्शन 1 भक्ति गायकों पर, भारत के उपनिषद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, थर्ड में अमेरिकी गृह युद्ध के दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या डी है ब्राह्म समाज सुधारकों को? तो ज्योतिराव फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो अमेरिका गृह युद्ध दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में जो हमें कम जानकारी है वह क्यों कम जानकारी है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है, वे उन इलाकों में नहीं रहते जहां मध्यकालीन शासक गए। ऑप्शन सेकंड दिया, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए इनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। थर्ड दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन की स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नज़र में आ पाए। और 4 में, वे अलगाव में थे और एकांत में। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग राइट आंसर का चयन करेंगे। क्या हो जाएगा? मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए हमें उसके बारे में जो वह कम जानकारी प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग जो वह ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने की प्रयत्न करेंगे, जिससे कि आप लोग जो वह सही व्याख्या को चुन पाएंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन जो है वह काफ़ी बड़ा है, तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आप लोग जो है वह सही व्याख्या का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। तो ये 19वीं सदी में बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मध्यकाल में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले
को बीच काम किया एवं संगठित किया और उनको सामाजिक स्थिति से सुधार के लिए आंदोलन किया। तो ए और बी जो है वह दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, यानी बी ए और बी दोनों सही है। तो देख लेते हैं अब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होता है। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की उदाहरण नहीं है, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है वह एक दूसरे को सही व्याख्या करता है। ए सही है, बी गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने पर विरोध हुआ। इल्बर्ट बिल जो 1883 ईस्वी में आया था उसका विरोध क्यों हुआ था? तो 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, भारतीयों ने इनका विरोध किया क्योंकि इन बिल में ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। तो ये भी सही है। अब देखते हैं और इल्बर्ट बिल में जो मुख्य विशेषता है वह क्या है। सेकंड दिया हुआ है, अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो ये तो गलत है क्योंकि वह भारतीयों पर चला रहा था, न कि भारतीय उस पर चलाएगा। बिल में अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ये भी नहीं है। बिल भारतीय लोगों को प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था, तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ने इनका विरोध किया क्योंकि इस बिल में ब्रिटिश सरकार ने बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 36, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्वतंत्र भारत पर जो आप लोग को कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है, तो इसका आप लोग निष्कर्ष कर बताएंगे क्या सही और कौन सा गलत है। कथन दिया हुआ है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। और कारण दिया हुआ है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जो है वह कारण और कथन क्या सही है, आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो हमारा संविधान जो है वह कानून के नज़र में सबको बराबर मानता है, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबर, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, यानी कि सभी मानव जो है वह एक प्रकार का नहीं है, तो इसमें कुछ बेहतर है। तो ये ऑप्शन यानी कथन तो सही है। अब कारण देख लेते हैं। कारण दिया हुआ है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, तो ये भी सही बात है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही कारण है। मतलब कुछ व्यक्ति है जो उसको नहीं मानता है, तो उसका अभी तक साकार नहीं किया गया, तो यानी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए कथन ए बी के खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। इसका ऑप्शन जो है वह इस प्रकार से दिया हुआ है, ए बी दोनों सही है, ए बी गलत है। तो यानी दोनों जो है कथन दिया हुआ है वह 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खिलाफ बहुशक्ति संधि थोप दी थी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसे चौरी चौरा कांड के बाद जो वह रोक दिया गया था 1922 ईस्वी में। तो यह खिलाफत आंदोलन यानी 1920 में हुआ था और अंग्रेज़ ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत संधि थोप दी थी, इसीलिए यह चलाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य के स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था, तो ये भी सही, यानी ए और बी जो है वह दोनों सही है। तो ए बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन देखना है और उसका सही विकल्प आप लोग को बताना है। तो कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन दिया हुआ है, जैसे जैसे नील के व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो कारण दिया हुआ है, इनमें होने वाले अधिवक्त
अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो इसमें कारण दिया हुआ है, तो दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका आप लोग सही विकल्प बताएंगे कि कौन सा सही है। देखिए, जैसे जैसे नील की व्यापार जो बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि कंपनी के कर्मचारी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। यह बिल्कुल सही बात है। और इससे होने वाले जो लाभ होते थे, आकर्षित होकर बहुत से स्कॉटलैंड के इंग्लैंड से भारत आ गए, जिससे कि वह धीरे धीरे भारत पर भी स्वामित्व स्थापित कर दिया था। ये भी सही, यानी कथन ए जो और आर जो वह सही व्याख्या कर रहा है। तो सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें जो सही व्याख्या किसमें कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश से संबंधित से सही है? तो बुद्ध का जो उपदेश है उससे कौन सा सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म का परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारे लालसाओं और इच्छाओं के वजह से है। ऑप्शन सी दी हुआ, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। और तो 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है बुद्ध के उपदेशों के अनुसार से। तो बुद्ध के उपदेशों के अनुसार से जो वह ए और बी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे कष्ट और सुख दुख जो पिछले जन्मों का परिणाम है, क्योंकि यह बुद्ध के द्वारा कहा गया था। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं के वजह से आता है। जिस प्रकार से आपकी इच्छा रहेगी उसी प्रकार के दुख और लालसा के कारण ही कष्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने के से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन है। तो भारतीय बुनकरों में जो परिवर्तन आए थे वह क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार से आप लोग राइट आंसर का चयन करेंगे। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, अधिकाधिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई की धंधा अपना लिया। तो ये सब सही है। शिल्पकारों को कामकाज में स्वतंत्र में बढ़ोतरी हुई। तो ये नहीं है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी, ये भी नहीं होगा। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो यह 1 और डी बिल्कुल सही है। तो 1 और डी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लेखांश आप लोगों से पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रजिया, गौतमी, रुद्रमा देवी या रिदा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा रजिया के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा यह लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यह सेट है। अगर आप लोग पूरा PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 8292191271। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो यह आप लोग को SST का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो वीडियो यहीं तक रहने देते, अगर आप लोग इससे ज़्यादा यानी सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग जो वह इसका PDF ही प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8292191271 पे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय।